देखिएगा हम लोग लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन लगा रहे थे, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 4 होमवर्क में दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन फंसा हुआ है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मतलब आप लोगों के थ्रू नहीं हो पाया था, तो चलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। ओके, तो देखिएगा ये क्वेश्चन में हमको दिया गया कि EF जो है पैरेलल है AB के, और यहाँ पे आपका है CD, तो CD के ये तीनों लाइन पैरेलल है। हमसे पूछ रहा है यक्स का मान, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे क्या है y है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यक्स का मान बता दो, ठीक है ना, यक्स का मान। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप देखते जाएंगे। तो हमको हमेशा अल्टरनेट एंगल को ढूंढना होगा। देखिए जेड फॉर्म कर लेंगे आप तो काम खत्म आपका। ये जेड फॉर्म हो गया, जेड फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब उसके कोने कोने के एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, वो आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे 80, तो ये दोनों का भी मान कितना होगा 80, यानी x + y = कितना आ गया 80। अब उसी तरीके से जेड और फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए हुआ, इधर कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो बन गया ना जेड, एक बन गया। तो यहाँ भी कोने वाला जेड, ये वाला कोने वाला, देखिए जेड अगर ऐसे फॉर्म हो रहा है या उल्टा फॉर्म हो रहा है, तो ये कोने कोने वाले जो जेड होते हैं मतलब एंगल होते हैं, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं और आपस में क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पे अगर 150 है तो ये पूरा का पूरा एंगल ये भी क्या होगा 150 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा 150, यहाँ वाला पोर्शन भी 150, जिसमें यक्स भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा हमको ये पता है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्या है 150, अगर मैं पूरा मिला दूं तो कितना हो जाएगा 180, यानी अगर पूरे को मिलाऊं तो 180 होगा कि नहीं होगा। इतना भाग कितना है 150, तो कितना बचा हुआ है 30 ही तो बचा है, यानी इतना पोर्शन 30 होगा, तभी तो 150 में जोड़ूंगा 30 180 होगा। और ये इतना 30 किसका है सर, y की जगह पे ही तो है, यानी y का मान कितना हो गया 30, y का मान कितना हो गया 30। अगर y का मान 30 हो गया तो रख दो x + 30 = 80 हो गया, 30 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 - 30 = कितना हो जाएगा 50, x का मान मिल गया 50 आंसर, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैथमेटिकली कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। अगर नॉर्मल कर रहे हो तो ये पूरा 150 है, पूरा 180 होता है, ये इतना 150 तो ये 30 होगा, और 30 किसके जगह पे बनेगा y के जगह पे, इसलिए y का मान क्या हो गया 30, y का मान 30। अब मुझे पता है कि इन दोनों को मिला के 80 हो रहा था, तो मिल गया x का मान 50। कौन सा आंसर सही है 50। आया समझे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे में हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, और इस बार हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लगभग सभी जो आपको दिख रहा है वेरिएबल ABC आपको दिख रहे हैं, इन सब की आपको क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपको एग्जैक्ट सबका निकाल लीजिएगा, लेकिन इसमें एक की वैल्यू जो आपसे पूछी गई है वो है C। स्पेशली क्या पूछा गया है C के लिए ऑप्शन दिया, बाकी आप सबका निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी का निकाल नहीं सकते, सबका निकाल सकते हैं। तो C का ऑप्शन मतलब C का आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। इसमें 2 लाइन है, कौन कौन सी, एक तो एक ये है PQ है, और ये क्या है RS है, यानी PQ और RS क्या है लाइन है। इसको बड़े अच्छे से समझिए, जब भी बोला कि PQ और RS लाइन है यानी एक रेखा है, तो इससे आपको स्पष्टता यह समझ लेना है कि उस पर बनने वाले सभी कोण क्या होंगे एक साइड के 180 के बराबर होंगे। दैट मीन्स कि अगर ये PQ है तो ये पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं ये वाला पूरा लाइन तो किसके बराबर होगा 180। उसी तरीके से अगर उसके नीचे के सभी एंगल्स को जोड़ूंगा तो भी कितने बराबर होगा 180। उसी तरीके से अगर RS लाइन है तो उसके ऊपर के सभी एंगल्स जोड़ूंगा तो 180, और अगर ऐसे इधर भी जोड़ दूं तो 180। दैट मीन्स मैं चाहूं तो कितने इक्वेशन बना सकता हूँ, बहुत सारी इक्वेशन बनेंगे ना। चलो पहले मैं मान लेता हूँ चूंकि PQ एक लाइन है, PQ इज अ लाइन, PQ इज अ लाइन, तो अगर PQ लाइन है तो ये दोनों एंगल को देखो, ये वाला पूरा पोर्शन 4B और 2C, 4B + 2C कितने के बराबर होगा 180। और बनाओ इक्वेशन, उसके नीचे वाले सभी एंगल्स को जोड़ूंगा तो भी तो होगा, यस सर। दैट मीन्स ये वाला पूरा पोर्शन यानी 75 + B + A, इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो 180 होगा कि नहीं होगा। अरे आना बोलो, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं RS को मान रहा हूं, RS इज आल्सो अ लाइन, आल्सो अ लाइन, लाइन है ना। तो RS के ऊपर ये दोनों ये कोण बन रहा है ना 2C + A, वो कितना होगा 180 के बराबर। और RS के नीचे वाले जो एंगल है यानी 4B + 75 डिग्री + B = वो भी कितना होगा 180। तो इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ। ये तुम लोग को सिखा रहा था कि कैसे करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बन गया, अब तुम जिसको चाहो जितना चाहो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है आपका 75 है,
ये 4b है और ये b है। तो इधर देखो यहाँ से भी तो निकल जा रहा है आपका, देखिए b का वैल्यू निकल जाएगा। देखो b को मैं इधर b और b जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 5b प्लस 75, इधर से कर रहा हूँ इस वाले से, समझ में आ रहा है ना। प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4b था, ये 4b है और एक b, 4b और एक b मिलके क्या हो गया 5b। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर कर दूंगा, तो 5b इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 105, यानी 5b की वैल्यू 105, b का मान निकालूंगा क्या आ जाएगा 105/5, कट गया, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 1 5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब अगर b की वैल्यू 21 आ गई तो क्या मैं 1 में पुट कर दूंगा तो c का मान मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा सर। अगर c का मान मिल जाएगा या 2 में डाल दूंगा अगर इसी b की वैल्यू तो a का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से मैं एक बात यहाँ पे लिखूंगा क्लियरली कि b का मान यानी पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 आएगा समझ में, 1 में डाल दो तो 1 है क्या 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब b का मान कितना मिला है 21, तो 4 इंटू 21 प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर दो कितने बार में जाएगा 84 प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, उसको उधर कर दूंगा, तो 2c इज इक्वल टू 84 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 84 हो जाएगा। अब माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, सॉरी ये 180 है, इसमें से माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 96, 2c की वैल्यू है, 2 को भी उधर भेज दूंगा तो c इज इक्वल टू 96/2, कट गया, c की वैल्यू क्या आ गई 48 डिग्री। c की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, जो मुझसे पूछा था वो तो मिल गई, यानी b वाला ऑप्शन सही है ना। लेकिन a का भी वैल्यू निकालना हो तब यही b की वैल्यू किस में डाल दूंगा मैं, सेकेंड में, किस में डाल दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड डाल दूंगा। इक्वेशन सेकेंड में यदि मैं डाल दूंगा, नीचे कट नहीं रहा है, नहीं ठीक है, इक्वेशन 1 सेकेंड में डाल दूंगा तो क्या होगा 75 प्लस b की वैल्यू 21 प्लस a इज इक्वल टू 180, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 7 2 9 प्लस कितना हो गया a इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेज दो तो a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 80 माइनस हो जाएगा, फिर 16 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84, यानी कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 84 डिग्री। देखो तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तीनों वैल्यू मिल गई ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आपको बस ये याद होना चाहिए कि लाइन कौन सी है, उस पे बनने वाले सभी एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आएगा समझ में। ऐसे अगर क्वेश्चन देंगे तो आपको इक्वेशन बना के ऐसे ही क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया हम लोगों को और हमसे पूछ रहा है एंगल ए का मान फाइंड करिए, ये रहा एंगल ए। हम लोग प्रयास क्या करेंगे, सभी वेरिएबल्स जो दिए गए हैं x y z a b c सबको फाइंड करने के लिए। इसमें ये सबसे बड़ी बात जो दी गई है कि कह रहा है कि ये p एक रेखा है, q रेखा है, r रेखा है, यानी p इज अ लाइन, q इज अ लाइन एंड r इज आल्सो अ लाइन, और तीनों की तीनों आपस में समांतर है। दैट मीन्स p इज पैरेलल टू q इज पैरेलल टू r, यानी तीनों आपस में पैरेलल है। आइए समझ में। अब अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो ध्यान से देखो, कोई भी रेखा जो इनको कट कर रही होगी तीनों को, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर सर खेल होगा अल्टरनेट एंगल का, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ओके चलिए अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो कैसे एंगल्स निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, तो बड़ा अलग अलग चीजें आपको समझाने वाला हूँ। पहले 2-3 चीजें आप समझ लेंगे, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ 2 बातें जो आप पढ़े ही है, नोट करके वो पॉइंट आपको माइंड में रखना है। पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि एक लाइन पे कोई भी जो एंगल बनेंगे वो सब के सब कितने के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। दैट मीन्स एक रेखा पर बनने वाले सभी कोण क्या होंगे, 180 के बराबर होते हैं।
ठीक है, पहली बात तो ये 180 वाला हो गया। दूसरा, एक कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC, और अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल है, मान लो ये, तो अगर ट्राइंगल के अंतःकोणों को जोड़ दिया जाए, यानी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी एंगल A को जोड़ दिया जाए एंगल B को और एंगल C को, तो इन तीनों का भी मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो दो जगह पे, एक तो लाइन पे बनने वाले सभी एंगल से 180 के बराबर होंगे, और दूसरा एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा। अब वो चीजें मैंने क्यों की, कहां से आ रही है, इस चीज का आप बेनिफिट यहाँ पे उठा पाएंगे। जैसे आप जानते हैं, अगर ध्यान से आप देखेंगे कि ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लीजिए ये पैरेलल है तीनों तीनों, तो इनमें दो ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है कि नहीं है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, यस और नो। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। इन दोनों रेखाओं पर क्या बन रहे होंगे, इन दोनों रेखाओं पर अल्टरनेट एंगल, इन दोनों रेखाओं की मदद से हम लोग अल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले को देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे बन रहा है 150 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है 150 डिग्री। क्या और कहीं 150 डिग्री बन सकता है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे 150 डिग्री है तो और कहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट, यानी यहाँ पे वही 150 डिग्री बनेगा। तो अगर यहाँ पे 150 डिग्री बन रहा है तो क्या बेनिफिट हो गया भाई, कोई बेनिफिट है, कहाँ पे, बगल वाला फिर हो गया 65, तो यहाँ पे आपका फिर क्या हो जाएगा 165, वो तो हम लोग वैसे भी कर लेते 65, वो 65 हो गया, तो उससे क्या बेनिफिट, देयर इज नो बेनिफिट, वहां से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे तो ये 65, तो ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, पता है, नो सर नहीं पता है, तो बड़ा लंबा चौड़ा खेल है। इस खेल को इतना आसानी से मत समझिए, ये गेम आसान भी है टफ भी है। टफ है कैसे, जब आप समझेंगे ना कि एंगल्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। देखिए अगर मैं इस रेखा को कुछ सेकंड के लिए निकाल दूं तो ये पूरे को मैं उठा के ऐसे कर दूं, इस पूरे को उठा के ऐसे कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये पैरेलल लाइंस मैंने बना दिए और इस पे ये वाली लाइंस ऐसे कुछ कर दी, ध्यान से देखो, ये वाली लाइंस यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 और ऐसे कर दिया मैंने। यहाँ पे कितना बना हुआ है, यहाँ वाले पे, यहाँ पे बना है 150 डिग्री, बना हुआ है नहीं बना हुआ है, इसका मतलब यहीं पे तो 150 डिग्री बन रहा है, बन रहा है ना, इसको उठा दूंगा तो 150 यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ 150 है तो यहाँ भी 150 होगा और यहाँ भी 150 होगा, बिकॉज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 150 है तो ये भी 150 डिग्री होगा, अगर ये 150 है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा 65, अगर ये 65 तो ये क्या हो जाएगा 65, अगर ये 65 है तो ये वाला पोर्शन 65 हो जाएगा 65, अगर ये 65 तो ये वाला क्या हो जाएगा 150, और ये 150 तो ये वाला क्या हो जाएगा 65, ये 65 तो ये वाला पोर्शन 65, ये 65 तो ये वाला पोर्शन तब क्या हो जाएगा 115, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा 65, पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, एक्स वाई भी निकल गया, जेड भी निकल गया। तो सब देख लीजिए ना आप, ये 150 तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तब क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये 150 तो ये वाला कितना हो जाएगा 65 हो गया, ये 65 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा, जेड का भी वैल्यू क्या आ गया 65 और ये वाला पोर्शन 150, हाँ या ना। जितने लोगों ने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा होगा वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे कर लिया। ये सब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बनाया है, ध्यान से देखिए 150 तो लाइन के नीचे भी 150, ये भी 150, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये वाली लाइन ने जितना यूज करना था कर लिया। अब ये 150 तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 150, इसको फिल कर दो, ये 65, यहाँ पे देखो ये 65, ये 150 तो ये वाला 150 हो जाएगा, इसके सामने ये वाला 65 हो जाएगा, ठीक है, ये 65 तो यहाँ वाला 65 होगा। अब सब हो गया है। अब चलो ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन का तुमने यूज कर लिया तो एक्स वाई जेड मिल गए। इस ट्रांसवर्सल लाइन का यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो बी, सबको देखो, ये 70 है, ये 70 है। अब इसका वाला खेल खत्म कर दो, ये वाली लाइन का, ये जो लाइन गई है ना, इस लाइन का खेल क्या कर दो खत्म, क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब सेम टू सेम खेल इधर खेलो, ये 70 है तो देखो ये 70 ऐसे आया है यहाँ पे, तो ये 70 तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा तब यहाँ पे, ये वाला पोर्शन इस वाले के रिलेटेड जब मैं चलूंगा, ध्यान दो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 70,
ये 70, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, बी वाला भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर बी 70 है तो इसके जस्ट सामने सी है, सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 70, होगा कि नहीं होगा। और इधर देखो ये पूरा का पूरा मिला के 180 बनेगा, क्योंकि एक लाइन है, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110, होगा कि नहीं होगा। क्या ऑप्शन में है 110? बिल्कुल सर। ए का ही पूछ रहा था, ए का मान मिल गया कि नहीं मिल गया, ए का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, सबका मिल गया कि नहीं मिल गया, एक्स का मिल गया, वाई का मिल गया, जेड का मिल गया। क्वेश्चन टफ था नहीं सर, सिर्फ घुमाया था आपको, 2 ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया गया था और आपको घुमा रहा था। ओके, बस आपको घूमना नहीं है, लाइन को सीधा करके आप बना सकते हैं, आसानी से इजीली हो सकता है। इज दैट क्लियर? इसी तात्कालिक कंडीशन में आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिए और सभी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे समाप्त। इसके आगे आप लोग प्रैक्टिस स्वयं करेंगे। लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट। उस कोण का मान क्या होगा जो स्वयं का क्या होगा, पूरक होगा। 45। तो वो क्या होगा 45। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देख तो लो। 45 डिग्री, सेकेंड आपके सामने 60 डिग्री, थर्ड क्या होगा 30 डिग्री और फोर्थ क्या है 90 डिग्री। कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा ऐसा एंगल है जो खुद का ही क्या है